मोहब्बत में जान लुटाना मेरा जाया हो गया। मोहब्बत में जान लुटाना मेरा जाया हो गया और जिसके दिल में रहता था, अब वो कहने लगी महँगा किराया हो गया। मोहब्बत में जान लुटाया भी मेरा अब जाया हो गया, जिसके दिल में रहता था, वो कहने लगी अब महँगा किराया हो गया और कल तक मैं जिसे जान से प्यारा था, आज वो कैसे रात भर में ही पराया हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की। भोपाल में थाना लगता है कुलार और उसके अंतर्गत एक गांव आता है दावखेड़ा। दावखेड़ा की रहने वाली एक महिला जिसका नाम उर्मिला है, उस गांव में रहती है। वो अपने 2 बच्चों के साथ। उसका एक बेटा है 15 साल का और उसकी एक बेटी है 16 साल। इन दोनों बच्चों को ही वो मेहनत मजदूरी करके पालती है। गरीब परिवार है। इसके पति 2016 में ही कहीं चले गए। उर्मिला के अनुसार वो नाराज होकर के, कुछ झगड़ा हुआ था, उससे नाराज होकर के वो कहीं चले गए थे और आज तक लौट कर नहीं आए। 29 मई 2021 को चंद्रकांत पटेल नाम के एक पुलिस के अधिकारी उर्मिला के घर पहुंचते हैं। उर्मिला के घर पहुंचने का उनका मकसद था, तो जो उसका पति था रंजीत, उसके बारे में जानकारी लें। जाकर उसके घर बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पति कब गायब हुआ था और तुमने उसे कहाँ-कहाँ ढूंढा, कैसे तलाश की, पुलिस में एफआईआर किया नहीं किया, ये सारी चीजें पूछते हैं। उर्मिला सारी बात बताती है कि वो कुछ हम लोगों के बीच झगड़ा हुआ था और वो बिना बताए चले गए। वो कहाँ है इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ जहाँ भी होंगे वो जीवित होंगे। पुलिस ने, जो चंद्रकांत जो अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि क्या तुमने पुलिस में भी कोई कंप्लेन वगैरह दी थी? तो बताती हाँ, मैं पुलिस में कंप्लेन देने गई थी, लेकिन पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं ली थी, कोई कार्रवाई नहीं। फिर उस अधिकारी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो कोई तुम्हारे पास पेपर हो, कागज हो, जो एप्लीकेशन वगैरह तुमने लिखा था, उसको मैं देखना चाहता हूँ। फिर वो महिला कतराने लगी, कही कि नहीं, वो ऐसा कुछ कागज मेरे पास अभी फिलहाल उपस्थित नहीं है, मैं उसको सही रख नहीं पाई थी, हो सकता है कहीं भूल गया। इस बात पर बात विचार हो ही रही थी। फिर वो बच्चों से भी, चंद्रकांत पटेल जो हैं वो अलग अलग बच्ची से और बच्चे से भी उनके पिता के बारे में पूछते हैं। तीनों लोग एक ही बात कहते हैं कि झगड़ा हुआ था और कहीं चले गए, क्योंकि बच्चे उस समय छोटे ही होंगे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। अब आज 16 साल के हैं 2021 में, लेकिन उससे पहले वो छोटे। तो अब चंद्रकांत पटेल के मोबाइल पर एक फोन आता है। अब वो बात करने लगते हैं और बात होती है किसी लाश की, कंकाल। वो बात करते हैं कि कंकाल मिल गया है, तुम यार ऐसी बातें करते हो, इस तरीके से कुछ बातें करते हुए वहां जो पास महिला बैठी थी उर्मिला, उसके चेहरे का रिएक्शन पढ़ते हैं। काफी इंटेलिजेंट अफसर थे पुलिस डिपार्टमेंट के, और ऐसी बातें करते करते उस महिला के चेहरे की रौनक को पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि महिला डर गई। उसके बाद फोन कटने के बाद वो उससे पूछते हैं कि झूठ मत बोलना, तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पता है, अब सच बता दो, हमारा पति कहाँ है? फिर वो औरत रोने लगती है, उनके सामने रोने लगती है और कहती है कि साहब, मैं
बहुत परेशान हो गई थी उनसे। वो अक्सर शराब पिया करते थे, हमसे मार-पीट किया करते थे। हमारे बच्चों को भी मारते थे और हमको भी मारते थे। इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी उनसे और गुस्से में मुझे एक हथौड़ा मिला और मैंने उनके सर पे मार दिया और वो मर गए। इस बात को सुनकर चंद्रकांत जो पटेल थे, वो थोड़ी और गहराई में जाना चाहे। उन्होंने कहा कि आखिर में जब तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, तो उस बीच झगड़ा क्यों नहीं होता था? उस समय तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इन इसी वक़्त 2-4 साल के अंदर से ही क्यों झगड़े लड़ाई तुम्हारे बीच उनके बीच? तब वो जो महिला बताती है, वो चौंकाने वाली एक बात बताती है, जिसे सुनकर चंद्रकांत पटेल भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो बताती है महिला, उर्मिला, कि उसकी शादी जो हुई थी रंजीत से, वो रंजीत पैर से अपंग था और दिखने में सुंदर नहीं था। वो उसे एकदम पसंद नहीं आता था। लेकिन रंजीत का जो छोटा भाई था, मोहन, वो दिखने में अच्छा था, उर्मिला उसको पसंद करने लगी। बाद में जब ये दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे, दोनों के करीब आए, एक-दूसरे के करीब आए, तब वो अक्सर मिल लिया करते थे और ये दोनों संबंध बनाया करते थे। एक दिन जो रंजीत है, कहीं से अचानक आ जाता है और इन दोनों को ऐसी परिस्थिति में देख लेता है जिसे वो नहीं देखना चाहिए और तब से रंजीत के दिमाग में एक अजीब-सी बात चलने लगती है, वो बहुत परेशान रहने लगता है। फिर वो शराब पीने लगता है, अपनी पत्नी से बार-बार बातों पे झगड़ा करने लगता है, मारपीट करने लगता है, गुस्से में रहता है। अब उसको यही चीज़ अच्छी लगती है और कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुल कर के इस बात को किसी से कह भी नहीं सकता था। घर की इज़्ज़त की बात थी, वो भी दूसरा इसका भाई था, पहले इसकी पत्नी थी। इन सबों के मामले को लेकर के वो बहुत चिंतित था। तो ये सारी बातें वो बताती है उर्मिला कि ऐसा-ऐसा हो गया था और उसके बाद उस दिन जो है मैंने हथौड़ा चला दिया और उनके सर पे लग गया और वो मर गए। जब वो मर गए, तो बच्चे भी यहीं थे, दोनों बेटा और बेटी। तब तक जो उनका भाई था, मेरा देवर मोहन भी वहाँ आ जाता है। तो ये देखकर हैरान, "ये क्या किया तुमने? भाई को मार दिया?" वो कहती है कि, "हाँ, देखो, ये तो मर चुके हैं, अब इनकी लाश को कहीं न कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएँगे।" उस दौरान उसके घर में ही काम चल रहा था। जो शौच के लिए टंकी बनती है, वही टंकी खुदाई हुई थी और उसी टंकी के नीचे ये लोग उस लाश को, रंजीत की लाश को एक साड़ी में लपेट कर उसी में डालकर उसपे पूरा मट्टी भर देते हैं। दूसरे दिन जब काम करने वाले जो कारीगर मिस्त्री आते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि ऐसा करो कि ये जगह ठीक नहीं है। हम लोगों ने दूसरी जगह वो की है, सेफ्टी यहाँ बनेगी और इसको बंद कर दो। अब उसको बंद करके उसपे छत बन जाती है, एक घर रूम बन जाता है और सेफ्टी के लिए दूसरी जगह खोदी जाती है और वो लाश उसी में दफन होके रह जाती है। गाँव मोहल्ले सारे लोग धीरे-धीरे चर्चा होने लगती है कि भाई रंजीत का कुछ पता नहीं। अब ये माहौल बना दिया जाता है कि वो कहीं गायब हो। इस बात पे शांत होने के बाद फिर ये सारी बातें सुनने के बाद जो अधिकारी होते हैं, चंद्रकांत पटेल, वो कहते हैं कि तुमने अपनी पति को मारा, फिर तुम अपने देवर के साथ रहती थी, तो फिर तुमने अपने देवर को क्यों मारा? इस बात पर उर्मिला बताती है, पति के मरने के बाद देवर जो है हमारा मालिक बन बैठा है। मैं जो भी पैसे कमाती, वो पैसे माँगता और पैसे को ले जाकर दारू पीता। शराब पीने के बाद ये सारी चीज़ की जो मालिकाना हक था, वो सब पे जमाने लगता। घर, खेत-बाड़ी सब पे
ये हमारा मालिक बन के रहना चाहता था और अक्सर वो भी दारू पी करके आके हमारे साथ मारपीट करना चाहता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मेरी बेटी पर ही गलत नज़र डाली। मेरी बेटी को गलत तरीके से दबोच कर उसके साथ गलत काम करना चाहता था। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने एक लाठी उठाकर अपने देवर को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और उसे ले जा करके किनारे उधर नदी के किनारे में फेंक आई और वो शराब के नशे में था और वो इस कदर अधमरा टाइप का पड़ा रहा। उसके बाद उसको कुत्ते नोचते और वो जानवर खाने वाले थे, वो खा गए उसको और इस तरह से उसकी नोची-लिपटी लाश मिली। गाँव वाले देख कर के कहने लगे कि वो कहाँ, तो सब लोगों को यही शक था कि शायद वो शराब पी करके पड़ गया होगा, घायल हो गया होगा और कुत्ते और इस बिल्ली इसको नोच लिए। इस तरह की बातें बन गई और मैं उस चीज़ को भी छुपा ली। अब ये सारी बातें सुनने के बाद चंद्रकांत पटेल पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस वहाँ आती है और इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया है। अब वो सलाखों के पीछे चली गई थी, लेकिन अब जाकर 2024 में उस महिला को उम्र कैद की सजा हुई। 2021 से जब तक कि चंद्रकांत पटेल ने इस केस का पर्दाफाश किया, उस महिला जो कातिल थी उसी से ही इलाज उगलवाया। उस समय तक महिला बाहर थी, लेकिन उस समय जेल में गई। उसके बाद कोर्ट में मामला चला, सुनवाई हुई और 2024 में अब जाकर उस महिला को उम्र कैद की सजा हुई अपने पति और देवर के कत्ल के जुर्म में। उन दोनों बच्चे जो अनाथ आश्रम होते हैं, अनाथालय में उन दोनों बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ली करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इससे सबक ये मिलता है कि एक महिला की वजह से, एक महिला की गलत कृत्य की वजह से ये पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इन दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, उसका पति भी मर गया, उसका देवर भी मर गया। उस परिवार का खात्मा हो गया एक महिला की नीयत खराब होने की वजह से। अगर वो अपने पति के साथ ईमानदारी से रहती तो शायद ऐसा उसके परिवार में कभी नहीं होता। उसका पति भी शराबी नहीं हुआ होता, गलत नहीं किया होता, तो उसकी भी जान नहीं गई होती। इसलिए दोस्तों, अपने परिवार में, अपने आस-पड़ोस में ऐसी घटनाएँ जो होती हैं, तो बहुत तकलीफ होती है सुनकर कि ये क्या हो गया, परिवार उजड़ जाता है और उन मासूम बच्चों की भी कोई खता नहीं होती है जिनकी सज़ा उनको भी मिलती है। दोस्तों, सजग रहिए, सावधान रहिए और ये जो आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ों से आप बचें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी घटनाएँ आपके बीच आए। जय हिंद, सत्य में जय।